नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ छत्तीसगढ़ में बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पर कुछ किसान मित्र जुड़े हुए हैं। पिछले 3 महीने पहले काफ़ी दुविधा स्थिति में ये प्लॉट था और 6 महीने पहले से टच में है, लेकिन 3 महीने से कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं। तो आज के डेट में किसान के खेत में ये केला भरण पोषण कर रहा है और आज कटिंग भी चल रही है। तो किसान मित्र से मैं आपका परिचय करवा देता हूँ। नमस्कार सर जी। नमस्कार। आपका परिचय बताइए, हम लोग कहाँ पर हैं? जी, नाम है मेरा पुरुषोत्तम सिंह वर्मा और ये गांव का नाम है बावा घटोली, जो कि बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में आता है और बेमेतरा से ये 23 किलोमीटर दूर में है। और मैं पिछले 3 महीने से गणेश जी द्वारा बताए गए जो फर्टिगेशन है उसको किया, क्योंकि मेरा पौधा का स्थिति बड़ा ख़राब था। मुझे उम्मीद नहीं लग रहा था कि अच्छा से हो पाएगा, लेकिन इन्होंने जो कुछ भी बताया तो उसमें से मैं फॉलो किया। पूरा तो नहीं कर पाया, लेकिन संभवतः ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया और आज मेरा कटिंग भी हो रहा है और मेरा केला एक अच्छा स्थिति में आ गया है। दूसरा कि मैंने कुछ बंच मैनेजमेंट का बोला हुआ था। जी हाँ। तो बंच मैनेजमेंट करने के बाद में आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने कुछ पौधों में बंच मैनेजमेंट किया हुआ है और कुछ में नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर ही देखिए, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो है ये फल साइज काफ़ी अच्छी बनी हुई है। तो व्यापारी इसको आज लेकर जाने में मतलब कहीं भी रुक नहीं रहा है। आपने ही बोला कि आज के 4 दिन पहले 14 रुपये 50 पैसे से व्यापारी मांग रहा था, लेकिन आपने नहीं दिया। 3 दिन बाद 4 दिन बाद वो घूम के आए, दूसरे व्यापारी आए, आज 15 रुपये 50 पैसे से आपने माल दिया हुआ है। जी। और वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो फल कटने वाले हैं, जैसे ये वाले, अभी ये इसमें 1-2 स्प्रे की आवश्यकता है। अभी आगे चलकर आने वाली है आपकी शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। तो शिवरात्रि तक अभी 15 से 20 दिन का समय है। आप इसके ऊपर अगर 1-2 स्प्रे 0050 वगैरह का इमेडा का ले लेते हो तो ये भी फल भरण पोषण के लिए आ जाएगा। अभी लगभग एक 10% और पौधे आपके यहाँ पे कटिंग के लिए आ गए हैं। थोड़ा सा और दिखाते हैं अंदर की ओर कि किसान मित्र अगर थोड़ा सा रुकते हैं, समझकर अगर काम करते हैं, क्योंकि 3 महीने पहले इन्होंने जब फ़ोन किया मुझे, एक्चुअल 6 महीने से टच में है, लेकिन बीच के 3 महीने में थोड़ा इधर उधर पैर हो रहा था किसकी सुनूं, किसकी नहीं सुनूं, किसके साथ चलूं, नहीं चलूं। मैंने इनको बोला कि अगर 2 नैयों में पैर रखोगे तो आप नैया पार नहीं कर पाएगी। आपको कोई भी, आप दुविधा मनस्थिति में रहोगे। काम की प्रणाली आपको ही करनी है, बताना मेरा कार्य है। और कुछ भी लेना नहीं है, लोकल से ही आपको कुछ चीज़ें लेनी है और वो अपने खेत में एप्लीकेशन करना है। तो इनके खेत में अभी अगर मैं लगभग बताऊं, जो इनको लग रहा था कि यार ये कैसा फल आ रहा है, ये तो ठीक है कि अगर इसने 6 पंजे दिए हुए हैं, वातावरण परिस्थिति, न्यूट्रिशन सारे का अभाव, और शुरुआती चरण में पहली बार केला लगा है तो उतनी मालूमात नहीं थी। लेकिन मैंने इनको बोला कि सर मैंने क्या बोला था आपको, आप बताइए कि 3 महीने पहले मैंने क्या बताया था आपको। हाँ, जो बंच मैनेजमेंट का बताए थे और न्यूट्रिशन बताए थे आप। दूसरा कि मनस्थिति अगर सुधारोगे तो परिस्थिति सुधरेगी। नहीं तो मनस्थिति आज से ही आपने मुझे इतना डीमोटिवेट होके बात की थी कि यार गणेश जी मैं तो बर्बाद हो गया और मेरा तो अभी कुछ पैसा भी नहीं निकलने वाला है, ये बात अपनी हुई थी। जी। मैंने पहले बताया कि आप मनस्थिति, ये दुविधा मनस्थिति को आप सुधारो तो परिस्थिति ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाएगी। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि उस समय का मेरा कहा गया जो एकमात्र 4 शब्द है कि मनस्थिति को रिपेयर करो, तो आज परिस्थिति आपने खुद ने रिपेयर की हुई है। ना मैं काम करने के लिए आया हूँ, ना मैंने आपको कोई बड़ी ऐसी चीज़ें बताई जादू वाली की जिससे ये प्लॉट अचानक रिपेयर हुआ। खाली समय पे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, ये चीज़ों का ध्यान रखना है, बस उतना ही बताया। तो आपके खेतों में ऐसी भी फलियाँ है जी। जो 15 रुपये 50 पैसे से अगर ये 20 किलो की भी आती है तो 300 रुपये का लुंगर ये अभी बना हुआ है आर के सर।
20 केजी से ऊपर होगा आराम। अरे मैं 20 ही बताता हूँ, क्योंकि ये डंडा वगैरह इधर उधर जाने दो। तो ऐसे फल अगर किसान बनाता है तो फिर समस्याएं नहीं जाएगी। दूसरा, गर्मी के लिए मैंने आपको बोला है कि डंडे के ऊपर सेक ना लगे, उसके लिए आपको डंडों को ढकना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये डंडा अगर ऊपर से सेक लगेगा तो गर्मी के कारण ये झुलस जाएगा। तो आपको ये पत्ते जो है, ये पत्ते ऊपर से आते ही हैं, तो इसको ऐसे इस हिसाब से कर लेना है। थोड़ा सा दिखाइए, मैं करके दिखाता हूँ। सर जी, ये आपको ऐसे मोड़ देना है इसके ऊपर, तो ये छाता बन जाएगा इसका। कम से कम ये जो 15 से 20 दिन इसको रहना है ना, तब तक ऊपर से धूप नहीं लगेगी। अगर यहाँ धूप लगती है तो ये इधर का जो केला है ये भरण पोषण नहीं करता है, क्योंकि पानी यहाँ पे रुका रहता है। नीचे से अच्छा केला दिखेगा, ऊपर से गड़बड़ दिखेगा, है ना। तो ये अभी कर लेना है आपको हर पौधे में, ठीक है। बाकी काफी अच्छा लगा। किसान के जेब में 2 पैसे आ रहे हैं, इतना मुझे समझ में आ रहा है। रुक कर और थोड़ा सा समझ कर अगर उस प्रोसेसिंग को पूरा कंप्लीट करते हो ना, तो आपके खेतों में ये लुंगर छोटा है, लेकिन मुझे पता है कि ये महाशिवरात्रि नवरात्रि जो आने वाली, इसमें अगर कट के जाएगा और इसी को ही हम लोग अगर रिपेयर करें, जैसे 1 2 ये 3 4 5 6 7 पंजों में ही हम अगर प्रैक्टिस अच्छी करें, तो कम से कम जेब में से जो लगा है वो तो निकल के आ जाए। अगर 3 महीने पहले ये किसान ने सलाह नहीं लेते हुए अगर उसी के हिसाब से चलते कि नहीं यार मैं तो फंस गया, मेरा तो गड़बड़ हो गया, मैं क्या करूँगा। एक्चुअली ये अदरवाइज कंपनी से लिया हुआ टिश्यू कल्चर पौधा है, गाइडलाइन भी उनकी थी, लेकिन होता क्या है, किसान समय पे कुछ चीज़ें नहीं कर पाता है, या फिर समझ में नहीं आता है, या फिर अलग अलग गाइडलाइन उसके पास आती है, तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि मैं किसकी गाइडलाइन फॉलो करूं। बराबर। अभी ये जो फल आया हुआ है इसमें ये भी अच्छा आ सकता है, इसको भी आप अच्छा करो, है ना। अभी ये जो ऊपर की फलियां है इसको तो तोड़ दो, ये कुछ लेकर जाने वाला नहीं है व्यापारी, है ना। ये 5 फलियां निकाल दो। अभी 1 2 3 4 ये 5 6वीं फली भी काफी अच्छी है ना, लेकिन इसको रखना नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है इसको रखने की, क्योंकि हमें ये गर्मी में कटिंग के लिए नहीं आना चाहिए। अभी ये देखो, यही केला कितना सोबर लग रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से रंगाऊं, ये देखो, तो यही केले के पास आप बार बार आकर रुकोगे, है ना। आपको अगर आप इसकी तरफ ध्यान दे रहे हो ना, तो ये खेती भी आपके तरफ ध्यान देगी, इतना मुझे पता है। इसको ऊपर से डंडे को सेक ना लगे, उसके लिए ये पत्ता है, इसको मोड़ दो, बस इसको धूप नहीं लगेगी, बस बढ़िया काम हो जाएगा। हो गया इतना, हम लोग कितना अच्छा लगने लग गया है। केवल किसान को समझना है कि हमें किस दिशा में जाना है, रुकना है। नहीं, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हमें स्प्रे शेड्यूल लेना पड़ेगा, मटेरियल भी लाना पड़ेगा, रासायनिक भी लेना पड़ेगा, जैविक भी लेना पड़ेगा। सारी चीज़ों को समझ के हमें कब क्या करना है, ये अगर रेसिपी अपने पास आती है तो किसान रुक नहीं सकता है। किसान की मनस्थिति क्या है, अभी कई जगह से कई सारी गाइडलाइन आ रही है, किसान दुविधा मनस्थिति में है। अभी मेरे पास सवेरे एक फोन आया था, उन्होंने किसी एक ऐसे सिस्टम को पकड़ के रखा हुआ है गेहूं के लिए, मैं सिस्टम का नाम नहीं लूंगा, किसान बर्बाद हो चुके हैं। उनको लगा, उनको पता चला कि हम यहाँ आए हुए हैं, तो उन्होंने जट से फोन किया कि आपको हम लोग यहाँ लेने के लिए आते हैं, हम लोग बिलासपुर से बात कर रहे हैं। अभी कल ही मैं उस दिशा से आया, मैंने बोला सर पहले तो आप हमारे ऊपर 1 रुपया खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, सर ने डायरेक्टली बोला। दूसरा कि आप जो भी प्लेटफॉर्म पे थे, जहां से भी आपने गाइडलाइन ली, आपको उस समय लगा कि नहीं ये सबसे बेटर है, इसलिए आप उस तरफ गए। करने के बाद में समझ में आया कि नहीं यार इसमें गड़बड़ियां है, बराबर जी। तो ठीक है, जो हमसे हो गया उसको रिपेयर करना है,
तो रिपेयर करने के लिए मेरे पास जो भी मैंने 10% 5% कहीं से समझा हुआ है उसको पहले आप समझो, समझने के बाद एप्लीकेशन करो। एप्लीकेशन करने के बाद में कुछ चीजें आपकी हो सकती है, कुछ चीजें मेरी हो सकती है, कुछ चीजें जो अभी तक की नहीं है वो हमें डालना पड़ेगा। तो वो अगर करने के बाद हमें कुछ रिजल्ट मिलता है तो फिर साथ में चलते हैं। फिर मैं 3 महीने बाद आऊंगा, क्योंकि गेहूं की फसल तो अभी कट जाएगी, धान आपने लगा दिया है। अगली फसलों के लिए हमें किस वे में चलना चाहिए, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। बोले ठीक है। इतने से वो आत्मसंतुष्टि उनकी हो गई। और जैसे आपने मुझे बोला, क्या मैं 6 महीने पहले आपके पास आ गया था, 3 महीने पहले आ गया था? मैंने क्या बोला, सर मैं जो बता रहा हूँ वो कंटिन्यूसली करते रहो, आपका केला भी कटेगा, व्यापारी भी आएगा और जेब में पैसे भी आएंगे। और आज वो हो रहा है। जी जी। और दूसरी बात, 15-50 नहीं, 2000 भी मिलेगा और 2200 भी मिलेगा। लास्ट तक आपने मुझे पर्चियां भेजते रहना और ये आपके पास ही रहने देना। लास्ट में जिस दिन आपको 2000 के ऊपर रेट मिलेगा ना, उस दिन बढ़िया सा फोटो निकालना, उसी भले ही ये लुंगर हो वो। हमें 10 किलो का लुंगर आया ना, 10-20 रुपए का रेट मिला, अच्छी क्वालिटी अगर है ना, वो लेकर जाएगा। ये केला भी अच्छा सुपर फाइन होगा। तो 200 रुपए का लुंगर अगर यहाँ से कट रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन आपको इसको समय देना पड़ेगा। यार यार इतना छोटा है, ये कैसे जाएगा? नहीं, ये बढ़िया आएगा। ये मेरे खेत का केला है, एकदम सोबर है, एकदम बढ़िया आया हुआ है। इसको 1-2 स्प्रे करो, अच्छे से पानी दो, ये भरेगा और अच्छा दिखेगा भी। ये देखो कितना सुंदर फल दिख रहा है। आज ये कटने की कगार पे है। क्या दिक्कत है इसमें? भरने के बाद बहुत सुंदर दिखता है। ये वाला केला है, जब भरता है ना तब बढ़िया लगता है। और दूसरी बात, ये बंच मैनेजमेंट करने के परिणाम और नतीजे है सर जी, है ना? बंच मैनेजमेंट जो किया हुआ है ना आपने, ये इसका परिणाम है। ये देखो, ये ऐसा लटका देना, 1 2 3 4 5 6 7 ही पंजे रखे हुए। साथ में अभी मुझे बताओ, ये 20 किलो का 100% आएगा। आप अगर इसको तोल लोगे ना तो 20 किलो आएगा। तो 9 पंजों में 20 किलो लेना क्या, और 7 पंजों में दूसरा। अभी अगर यहाँ पे ये केले की संख्या रहती ना तो और ये 15 दिन बाद कटता। अच्छा, समय भी लेगा ना। हाँ बराबर है। जी, दूसरी जी। बात, अगर पत्ते ही नहीं बचेंगे जब तक, तो ये फिर पक जाएगा। अच्छा, क्योंकि न्यूट्रिशन नीचे तक बैलेंस नहीं कर पाता है केला। जी जी। तो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि गर्मी के लिए सबसे पहले तो ये वाला बांधना शुरू करें। जो फल कट रहे हैं, आप रटून रखने वाले हो तो रटून के लिए मैनेजमेंट करने के लिए थोड़ा सा रुके, पूरा फल कटने दे। कटने के बाद में तब तक रटून मत काटिए। रटून ये अवस्था जितनी भी अवस्थाएं रहेगी उनके वीडियो बनाकर भेजिए। उस समय 30% 20% जितना भी केला हमारे खेत में रहेगा, उस समय मैं आपको बताऊंगा कि रटून मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सा रखना है, उसको रखना है। और रखने के बाद में टू भी कंटिन्यू चलाना है। ठीक है? ओके, थैंक यू भारत, नमस्ते किसान।